नाजरीन, SG न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन। नाजरीन, वो ज़माना चला गया जब ख़वातीन को सिन्फ़ नाजुक समझा जाता था। आज की जितनी भी ख़वातीन हैं साबित कर देती हैं अपनी सलाहियतों के साथ कि हम सिन्फ़ नाजुक नहीं बल्कि सिन्फ़ अहान हैं। अपना फ्यूचर बनाती हैं, फैमिली को सपोर्ट करती हैं और ख़ुद को इस दुनिया में, मर्दों की दुनिया में मनवा लेती हैं कि ये सिन्फ़ अहान है। तो आइए, आज हमारे साथ एक सिन्फ़ अहान मौजूद है। इनसे जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने ये जो पूरी शॉप हम देख सकते हैं कि हर तरफ बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन की चीज़ें हैं। किस तरह से इनको आइडिया आया, क्या चीज़ थी जिसने इन्हें इतना मोटिवेट किया कि आज एक हमारी इंस्पायरेशन स्टोरी की ये इस वक्त मॉडल है, ताकि इनको देखकर बाकी लोग भी इंस्पिरेशन हासिल करें, स्पेशली ख़वातीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको ये आइडिया किस तरह से आया? क्या कोई मजबूरी थी या आपका शौक़ था, क्या था? नहीं, कोई मजबूरी नहीं थी, मेरा शौक़ था ये, और शुरू से ही मैंने इस काम को प्रेफर किया अपने लिए। तो पहले अम्मा लोग तो कहते थे मुझे कि टीचिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन मुझे पसंद ही नहीं थी कोई भी और शोबे में जाना। तो बस मैंने फिर आर्ट एंड क्राफ्ट का काम स्टार्ट किया और शौक़ में फिर मैंने सेटअप इसका बना लिया। आपको कब ऐसा लगा कि ये शौक़ मैं आगे इसको फ्यूचर में लेकर चल सकती हूँ? क्या बनाया था आपने ऐसा? मैंने कॉलेज में होती थी उस टाइम, तो कॉलेज में जैसे एक दूसरे को लड़कियां जैसे गिफ्ट करती हैं, तो किसी की बर्थडे आ गई तो किसी ने कह दिया ये बनाना है, ये बनाना है। तो ऐसे ही मैं शौक़ में बनाती थी, तो शौक़ में एक दूसरे को हमने दे देना। मैंने तो बहरहाल नहीं देना, बहरहाल किसी को हो गया बर्थडे है तो उसको बना दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता लड़कियों ने मांगना शुरू कर दिया कि मैंने अपनी फ़लानी दोस्त के लिए ये बनवाना है, तो मुझे इसकी पेमेंट बता दो। मैंने कहा अच्छा, ये पैसों का भी बिकता है। तो खुशी दुगनी हो जाती है ना। अच्छा, मैं तो फ्री बनाती थी, इसके पैसे भी मिलते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो आहिस्ता आहिस्ता बस फिर वो पैसों का बिकने लग गया सामान जो था। पहले तो बल्कि जब मुझे शौक़ था तो मैं ये चीज़ें बनाती थी, मेरी अम्मा कहती थी कि ये कौन लेगा तुमसे, ये फ़जूल आइटम, ये चीज़ें, ये एक्स्ट्रा चीज़ें कौन लेगा, घर पे रखोगी 2 दिन में मट्टी मट्ट हो जाएगा। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत पसंद किया, शौक़ भी था, फिर उसके पैसे मिलने लग गए। आपको पता है पैसे मिले शौक़ के तो क्या ही मज़ा होता है उसमें। तो बस आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने शॉप पे इसको फॉर सेल रखवाया सामान को, तो बहुत अच्छी सेल आई उसकी। तो फिर लोगों ने और मांगा, फिर मैंने इसका यूट्यूब चैनल बना लिया। तो यूट्यूब चैनल से फिर मुझे ऑर्डर्स आने लग गए। फिर मैंने उसको एज आ मतलब आगे सिखाने के, हाँ जी, सिखाने लगी ना। फिर मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती थी, उसमें सिखाती थी लोगों को काम। और फिर मैंने इसको आपको फिर वहाँ से भी अर्निंग स्टार्ट हुई इस काम की वजह से? हाँ, उधर से जब ऑर्डर आते थे तो फिर वहाँ पे हम एडवांस पेमेंट लेते थे पहले, तो फिर उनका ऑर्डर आगे प्लेस करते थे। तो इसी तरह फिर उसको ऑर्डर को डिलीवर करवा देते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता टिकटॉक पे आ गए, स्नैक पे आ गए। स्नैक पे तो ज़्यादा अच्छा काम नहीं रहा, लेकिन टिकटॉक पे बहुत अच्छा काम था हमारा, तो अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये कि फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा कि इसका एक सेटअप होना चाहिए, क्योंकि मुझे इशू होता था छोटा छोटा मटेरियल है उसको संभालने में, रखने में, बॉक्सेस में बंद करने में। अब देखिए ना, एक बॉक्स है, उसके अंदर नाम लगा के रख देते, इसके अंदर ये चीज़ें पड़ी हैं। फिर वो बॉक्स को ढूंढना, निकालना, चीज़ में कुछ हल्का फुल्का सा भी डैमेज हो जाता था तो फिर मसला होता था। फिर मैंने कहा इसकी एक सेटअप बनाते हैं शॉप का। फिर हमारे लिए ये इजी रहा कि हमने सेटअप बनाया। अब जो भी चीज़ होती है सामने पड़ी है, मुझे यहीं से उठानी है, वापसी यहीं पर कैरी करके रखनी है उसको। अच्छा, यहाँ मैं देख रही हूँ कि माशाल्लाह इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं और इतना ज़्यादा ये भरा हुआ है कि आते ही किसी भी लड़की की जो फेवरेट चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर हैं। तो आपने ये जो सेटअप पूरा अरेंज किया, इस पे कितना ख़र्चा आया? इस पे तकरीबन 12 से 13 आ गया था। और 12 से 13 हज़ार या लाख? ऑब्वियसली आजकल हज़ारों में क्या मिलता है कुछ भी नहीं मिलता आजकल। बहरहाल अगर देखा जाए तो काम स्टार्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम ये नहीं कहेंगे कि मैंने हज़ारों से किया था। मैंने तो यानी यूँ लगा लें कि पॉकेट मनी से किया था। जैसे पॉकेट मनी भी नहीं, हमारे जो मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने जो हमारी फ़ाइल्स होती थी उसी से ही हम चीज़ें बनाना शुरू करते थे। उसी से हमने बहुत सारी क्रिएटिविटीज़ तैयार की और उसी को सेल करना शुरू कर दिया। फिर अगर वो चीज़ें सेल हो सकती थी, फिर मैंने कहा ये भी होंगी। फिर मैंने स्टार्टअप लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छी सेल पे यहाँ पे इसको रन कर रही हूँ। अच्छा, फैमिली कितना सपोर्ट करती है? जैसे पहले फैमिली ने कहा था जी कौन लेगा, मट्टी मट्टी हो जाएगी चीज़ें 2 दिन बाद, तो अब फैमिली क्या कहती है? अब हमें यही कहती हैं कि मैं तो तेनों एवं समझा सीगा, लेकिन तू तो करके वाकई दिखा दिता है। लेकिन बहरहाल काफ़ी सपोर्ट की अम्मी अब्बू ने मुझे, ये उनकी दुआएं ही हैं। देखिए ना, अगर वो ये समझ रहे थे कि नहीं होगा, ये कुछ भी होगा, तो लेकिन वो ये दिल में तो ये नहीं कह रहे थे कि ना हो। वो तो चाहते ही थे ना कि अगर इसका शौक़ है तो किसी ना किसी तरह ये किसी ना पन्ने लग जाइए। तो अच्छा, बाकी फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं?
बाकी मेरी 2 सिस्टर्स हैं बड़ी, वो डॉक्टर हैं। एक मुजफ्फरगढ़ में होती है तुर्की हॉस्पिटल में, सेमी गवर्नमेंट में है, और दूसरी इब्ने सीना और में पढ़ी हैं 4 साल BSN का कोर्स करके। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी गवर्ट की वो है, नर्सिंग में है। अच्छा, हमने फैमिली को देखा है, कोई एक अगर मेडिकल फील्ड में चला जाता है, हॉस्पिटल में अच्छी जॉब हो जाती है, पीछे पूरे ख़ानदान की लाइन लगी हुई होती है, तो आपको कैसे नहीं खींचा, आपको यहाँ कैसे आने दे दिया? मुझे सब कहते थे टीचिंग कर लो, टीचिंग कर लो, घर पे बैठ के स्टिचिंग कर लो, कोई पॉलर का काम जैसे मुझे आता है पॉलर का भी घर पे कर लो। लेकिन मैंने कहा मैंने नहीं करना, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। डॉक्टरी फील्ड जो है ना, ये इंसानों की चीरा फाड़ी, ये बहुत बहुत वो है। नहीं, मैं तो किसी को रोता हुआ देख लूँ तो मेरे वैसे ही आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं डॉक्टरी में जाके इंसानों को चीर फाड़ करना शुरू कर दूँ और उनको इंजेक्शन लगाऊँ। तो ये मेरे से नहीं होना था। बस फिर मैंने मोतियों के चीर फाड़ करना शुरू कर दिए, पेपरों के कर दिए। जब वो जुड़ जाती हैं कितनी खूबसूरत लगती है, मतलब जैसे आज जब आप अपनी चीज़ें बनाती हैं, उसको देखने के बाद ख़ुद को कैसा लगता है कि यार ये मैंने बनाया है, यार नहीं वर्ड। अच्छा, जब आप चीज़ें बनाती हैं, इतनी खूबसूरत बना लेती हैं, जो आप तस्वीरों में देखा हुआ और ख़ुद बनाया हुआ, तो कितना खूबसूरत लगता है, यकीन आता है ख़ुद पर? बिल्कुल आता है, क्योंकि इतनी देर मेहनत करते हैं, खड़े हो के हम तैयार करते हैं चीज़ों को, अच्छे से अच्छा, न्यू से न्यू आइडिया कि आज हमने ये बनाया तो कल ये नहीं होना चाहिए, कल इससे बेटर होना चाहिए। तो फिर मुझे ज़्यादातर लड़कियों की चीज़ें पसंद नहीं आती, मुझे लड़कों की पसंद आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी बहन है, वो लास्ट टाइम जैसे ईद पे इधर बहुत रश था, तो इतनी चीज़ें हमने लड़कियों के लिए बनाई, यानी कि लगा लें कि 100 हमने चीज़ें लड़कियों के लिए बनाई हैं, तो उसमें से 10 चीज़ें हमने लड़कों के लिए बनाई होंगी। अच्छा, अगर हम लड़कियों की चीज़ें सोचें तो माइंड में बहुत ज़्यादा आता है चूड़ियाँ और ब्रेसलेट, ईयर रिंग्स वगैरह, तो लड़कों की क्या चीज़ें होती हैं? वॉलेट होता है, परफ्यूम्स होते हैं, और उसमें ये कफलिंग्स होते हैं, वॉचेस होती हैं, शूज़ हैं, और शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स वगैरह हैं। तो काफ़ी सारी ये ग्लासेस आ जाते हैं इसके अंदर, तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। ब्रेसलेट्स भी मतलब मेल हजरात जो हैं वो पहनते हैं लोग, और चेन्स भी पहनते हैं। लेकिन जो है मेल की जो चीज़ें हैं वो कॉस्टली हैं और कम क्वांटिटी में है। वो बहस भी नहीं करते होंगे? बहस भी नहीं करते, बहुत अच्छे हैं मेल्स। पहली मर्तबा खातून कह रही है भाई मेल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वरना हमने यही सुना है कि जी फीमेल्स की तारीफ़ हो रही होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप एक महीने में कितना अर्न कर लेती हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी अर्निंग है यहाँ पे। सही। तो ये आपकी अपनी शॉप है या किराए पर? ये किराए पे है, और मैंने पीछे ही रिहाइश ली हुई है, इधर ही किराए पे शॉप मैंने मतलब रेंट पे ली है। तो इससे सारा रेंट हो जाता है पूरा? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है, क्योंकि मेरे कस्टमर बने हुए हैं। मैंने 2016 से काम स्टार्ट किया था, तो उसके हिसाब से अब मेरे काफ़ी कस्टमर हैं जो मेरे ही बने हुए हैं, और जो उनका कोई फंक्शन होता है, कोई पार्टी है, कोई मतलब कि बर्थडे का कुछ भी बनवाना उन्होंने, तो वो मेरे पास ही आते हैं। हाँ जी, बल्कि जैसे अब आप हैं, कस्टमर बन गया है मेरा, तो उनकी फ्रेंड को आगे कुछ चाहिए, उनके कज़न को चाहिए, तो वो भी मेरे पास ही रेफ़र करते हैं। जी नाज़रीन, कहते हैं ना कि शौक़ का कोई मुल नहीं होता। अगर आप शौक़ रखते हैं, आप में हिम्मत है, हौसला है, काम करने की लगन और जुस्तजू है, तो तमाम बहाने रद्द हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अपनी मेज़बान फ़ज़ा हुसैन को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।